मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाइजर में 26 जुलाई को होने वाली फौजी बगावत के बाद किसी भी अमरीकी हुक्काम का ये वहां का पहला दौरा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका के एक सीनियर सिफारतकार ने हाल ही में नाइजर का दौरा किया था, जिसका मकसद मुल्क में फौजी बगावत करने वाले फौजी अफसरान पर आइन की बहाली और माजूल सदर की रिहाई के लिए दबाव डालना था। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अमेरिका की कायम मुकाम नायब वज़ीर ख़ारजा विक्टोरिया नोलैंड ने बताया कि उन्होंने नाइजर में फ़ौजी हुकाम से मुलाकात की, जो नाइजर के दारुल हुकूमत नियामे में हुई। इस मुलाकात में एक मुश्किल मसले पर खुलकर बात की गई। ताहम इस मुलाकात में हुकूमत का तख्ता उलटने वाले सदारती गार्ड्स के कमांडर अब्दुल रहमान चियानी मौजूद नहीं थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सहाफ़ियों से टेलीफोनिक गुफ्तगू में विक्टोरिया नोलैंड ने बताया कि उन्होंने सदारती गार्ड्स के कमांडर और ख़ुद को मुमलिकत का सरबरा करार देने वाले कमांडर अब्दुल रहमान चियानी और माजूल सदर मोहम्मद बाज़ौम से मुलाकात कराने की दरख्वास्त की, जिसे मंजूर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वो लोग अपने नज़रिए पर मजबूती से कायम हैं कि वो आगे कैसे बढ़ेंगे। ये नाइजर में आइन के लिए बेहतर नहीं है। मैं इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह हूँ कि ये बहुत मुश्किल है। ताहम अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने इस अज़म का इजहार किया है कि वो अपने मुल्क की इस बात पर कायम हैं कि इस मामले का बातचीत के ज़रिए हल निकाला जाए और तसादुम से बचा जाए। इसलिए अगर बगावत करने वाले फ़ौजी अफसरान मुल्क में आइन की बहाली पर रज़ामंद हैं तो अमरीका भी इनकी मदद के लिए तैयार है।